नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में। साथियों, समय चल रहा है इस समय संगठित होकर के भर्ती प्रक्रिया को शुरू कराने के लिए। स्टे याचियों को केवल इंटरिम रिलीफ अंतरिम राहत दिया गया था, कोई उस पर अस्थायी स्टे नहीं लगा हुआ था। जैसे इंटरिम रिलीफ के रूप में स्टे लगा हुआ था, वैसे ही विभाग के द्वारा अपने सरकारी अधिवक्ता महोदय के माध्यम से 17 तारीख को स्टे वेकेशन फाइल करने के बाद स्टे हट गया था भर्ती से। और उसी चीज़ को कोर्ट ऑर्डर में आपको देखने को मिला कि जो स्टे के लिए अर्लियर इंटरिम रिलीफ मिला हुआ था, इंटरिम ऑर्डर था, उसको हटा दिया गया है कोर्ट ऑर्डर से। और इतना ही नहीं, जस्ट उसके पहले वाला 19/12/2022 का कोर्ट ऑर्डर देखेंगे, तब तक स्टे ऑर्डर एक्सटेंड किया गया था नेक्स्ट डेट के लिए। इतना ही नहीं, 15/944 को साथ जिसके साथ कनेक्ट किया गया है उसमें भी स्टे की कोई चर्चा नहीं है। पूर्णिमा शर्मा वाले केस में विभाग जैसे यहाँ पर उन्होंने किसी को जानकारी नहीं हो पाई थी। हमने आप सभी को बताया था कि 17 तारीख एक स्टे वेकेशन फाइल हुआ है, लेकिन हम भी आपको लगभग 18 या 18 को बता पाए थे कि स्टे वेकेशन फाइल किया गया है। और इसी तरह से यहाँ पर भी विभाग स्टे वेकेशन फाइल करके पूर्णिमा शर्मा वाले केस से स्टे हटवा सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा कि अगर इन्हें भर्ती करवानी नहीं होती तो स्टे वेकेशन जो पहले एक बार इन्होंने फाइल किया हुआ था, दोबारा से स्टे वेकेशन क्यों फाइल करते? तो भर्ती तो करवानी ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर अधिकारी कुछ भी सच नहीं बताते हैं कि क्या भर्ती में चल रहा है, कब तक भर्ती का जीओ जारी करेंगे, या फिर अब आप समय क्यों ले रहे हैं। जीओ का प्रस्ताव पूरी तरह से तैयार है, सब कुछ निर्धारित कर लिया गया है, चाहे आरक्षण हो, चाहे अधियाचन की बात हो, सीटों की संख्या, मेरिट आदि को लेकर के जब सब कुछ निर्धारित है, तो अब यहाँ पर जीओ जारी करने में क्या दिक्कत है। निदेशक मैम ने जब 18 तारीख को उन्होंने या 17 को उन्होंने बोला था कि 3 से 4 दिन में आप सभी को न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएंगे, उसके बाद हम लोग फॉर्म आवेदन लेंगे। लेकिन उसके बाद से फिर आप देखेंगे कि ना तो अभी न्यूज़पेपर में कोई जानकारी आई और ना ही निदेशक मैम से दोबारा कोई सकारात्मक जवाब मिला है। आज वर्किंग डे में कुछ हमारे साथी पीएनपी सचिव महोदय या फिर एडी बेसिक सर कह लीजिए, दोनों ही प्रभार उनके पास है, दोनों ही पद, इसके अलावा एक पद उनके पास और भी है, तो उनसे मिलने के लिए गए हुए हैं। फ़ोन पर आप देखेंगे उनसे कई बार वार्ता तो हो गई है। पुराने वाले और नए वाले सभी कोर्ट ऑर्डर भी पीएनपी सचिव महोदय को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और उनसे मिल करके हर संभव प्रयास किया जाएगा, निवेदन किया जाएगा कि सर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। इसमें देखिए, किसी भी साथी के योगदान को, जो भी उन्होंने पहले प्रयास किया हो, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, किसी के योगदान को भूलना नहीं चाहिए। भले ही देखिए चीज़ें कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मतभेद हो जाता होगा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। भर्ती आप सबकी है, सबको मिल करके भर्ती को पूरी करा लेनी है। किसी को नहीं पता कि इस भर्ती में किसका होना है, किसका नहीं होना है। हाई गुणांक वाले अभ्यर्थी भी परेशान है कि हमारा होगा कि नहीं होगा, कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों की बात ही छोड़ दीजिए। बहुत सारे साथियों का कहीं न कहीं सिलेक्शन होने की वजह से उनसे तो बार-बार आग्रह रहता है कि कृपया आप इस भर्ती में फॉर्म आवेदन ना करें, जिससे किसी हमारे एक बेरोज़गार भाई के, बहन के परिवार में खुशियाँ आ जाएँगी। और हमारी ये मुहिम चलती रहेगी, बार-बार हम अनुरोध करते रहेंगे, जिनका भी कहीं हो जाए, चाहे उसमें हम भी शामिल हैं, सभी के लिए मैं कह रहा हूँ कि जिनका भी कहीं पर हो जाए, यहाँ पर एक सीटें छोड़ दें। ताकि हमारे किसी बेरोजगार भाई के, किसी बेरोजगार बहन के परिवार में खुशियां आ जाएं, किसी कम गुणांक वाले अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो जाए, मेरिट नीचे आएगी। बाकी साथियों, मैं आपको सभी कोर्ट ऑर्डर मैंने आपको कंपेयर करके भी बता दिया था। हमने कई आपको और भी उदाहरण दिए थे कि पहले भर्तियों में किस प्रकार से स्टे इंटरिम रिलीफ के रूप में मिलता है याचिकाकर्ताओं को और फिर बाद में कैसे हटा है। स्टे वैकेशन अगर अपील एक्सेप्ट हुई है तो सीधा सा मतलब होता है कि स्टे हटा है, वहाँ पर लीगल तरीके से, विधिक रूप से, कानूनन तरीके से स्टे हट चुका है आपकी भर्ती से। तो अभी भी हाथ जोड़ करके आप सभी से हमारा निवेदन है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इतना बार-बार आप सभी से आग्रह भी रहता है और आप लोग खुद जानते हैं कि एक तो बड़े इंतजार के बाद भर्ती से स्टे हटा है। पहले भर्ती होने जा रही थी, अचानक से स्टे लग गया, सारी उम्मीदों पर पानी फिरा। उसके बाद फिर जब स्टे हटा है तो अब यहाँ पर आपस में क्यों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप। अब तो यहाँ पर सभी को मिल करके कोशिश करना चाहिए कि हम लोग भर्ती पूरी करा लें। सबका अपना योगदान है, किसी को क्रेडिट लेने की क्या होड़ मची है, कोई क्रेडिट नहीं। सब लोग अपने आप में अभ्यर्थी, सभी लोग चाहते हैं, सभी लोग अपने अपने लिए कोशिश कर रहे हैं, सबके लिए कोशिश कर रहे हैं, सभी का उसमें भला हो जाएगा। तो आज एडी बेसिक सर से जितने संभव हो सके, जितने साथी हो संभव हो सके, आप सभी मुलाकात करने का प्रयास करिए
और जो कुछ भी मुलाकात के बाद उन साथियों के द्वारा चीज़ें बताई जाएँगी, वो आप तक जानकारी, सूचना पहुँचाई जाएगी। लेकिन जहाँ तक हमारी अपनी जानकारी है, शासन स्तर से यहाँ पर कोई देरी नहीं हो रही है। शासन स्तर से तो निर्देश दिया गया था कि आप लोग भर्ती कराइए। तो अब यहाँ पर अधिकारी महोदय वे लोग जो भी कोर्ट के यहाँ पर मैटर हैं, उनको अपने लीगल जो उनका विभाग है, न्याय विभाग है या फिर अपने सरकारी अधिवक्ता से परामर्श कर लें। परामर्श करके ही आगे बढ़ें, ना कि मैटर के फाइनल डिस्पोज्ड ऑफ होने का वेट करें। 9 फरवरी को मैटर फाइनल डिस्पोज्ड ऑफ होने की पूरी उम्मीद है। 18,157 के साथ 15,944 पर कनेक्टेड सभी 28 याचिकाएँ हैं शायद सभी, तो सभी की सभी कनेक्टेड रीट्स, या हो सकता है कुछ और भी उसमें रीट्स हो, वो सभी कनेक्टेड हो गई हो बाद में। तो एक बार देख लेंगे कितने रीट्स टोटल कनेक्टेड हैं। तो सभी पे जो है वहाँ पर फाइनल डिस्पोज्ड ऑर्डर आ सकता है। उसमें जो कुछ भी डिसीजन हो माननीय न्यायालय का किसी को नहीं पता, लेकिन फाइनल हियरिंग के लिए बोला गया है। सभी पक्षों को 20 दिन का समय भी दिया गया है। उसी के मद्देनज़र 20 दिन के समय देने के पीछे का सिर्फ यही कारण था, हमने आपको बताया भी था। लेकिन जब भर्ती में किसी प्रकार का कोई स्टे है नहीं, जब अधिकारी जानते हैं कि यहाँ पर ओएमआर सीट की गलती की वजह से उन अभ्यर्थियों का रिजल्ट इनवैलिड हुआ या फिर नंबर कम अंक हुए, तो अब उन्हें यहाँ पर भर्ती शुरू करा देनी चाहिए। इसके पहले जब रिजल्ट आया था तो वहाँ पर ये चीज़ें तो हमें आपको बाद में पता चली, लेकिन अधिकारियों को तो पता था कि रिजल्ट में क्या गड़बड़ी, क्या दिक्कतें हुई, दोबारा से उन्हें संशोधित रिजल्ट करना था। उन्होंने वेट किया, बाद में किया, लेकिन अब जब यहाँ पर सब कुछ सही है, शासन को भी आपने रिजल्ट तुरंत भेज दिया था संशोधित रिजल्ट जारी करने के अगले ही दिन, तो फिर अब यहाँ पर इंतज़ार करना उचित नहीं लग रहा है। यहाँ पर भर्ती जितनी जल्दी शुरू हो जाए उतना अच्छा है। तो जो भी जैसे भी आगे की अपडेट होगी बताएंगे, और जो भी हमारे प्रयागराज के साथी हों, आप लोग प्लीज़ सहयोग करें और कोशिश करिए कि भर्ती जो है यहाँ पर जल्द से जल्द शुरू करें। अधिकारियों से बात करें, उनसे निवेदन करें। शेष आगे की जो भी अपडेट होगी आप सभी को सूचना नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से सही और ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।